एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से आपके पास सब्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है बेस 2 का। आपके पास क्वेश्चन है 1110 और 101। आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 को जब आप बोरो करेंगे तो 1 का मतलब यहाँ पे आप 1 ही ले लीजिए, बिकॉज जब 1 को 0 के साथ आप लीजिएगा तो 10 बनेगा और 10 का मतलब 2 लीजिएगा। तो एक्चुअल ये 10 नहीं है, ये 2 है आपके पास। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा। ये 1 बोरो हो चुका है, यहाँ 0 आ चुका है। 0 में से 0 को माइनस कीजिएगा 0 आएगा। 1 में से 1 को माइनस कर रहे हैं 0 आ रहा है, और ये वाला 1 आपने रीराइट किया है तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया है। अब उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा है कि फर्स्ट वन इसको सॉल्व करें, देन इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर इसको आंसर को चेक करें। तो अब आपने इसकी डेसिमल में चेंज करा है डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो आपके पास 1110 आ रहा था, 1 को भी 2 से किया है, अनदर 1 को 2 से करा है, फिर आपने 1 को 2 से, लास्ट में आपने 0 से करा। एक्सपोनेंट आपने इसी तरीके से शो कर दिया जैसे आप करते हो, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 थी, इससे ये आपके पास 8 में कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास 4 में कन्वर्ट हो गया, ये 2 में और ये 1 में। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 8 बन रहा है, ये 4 और ये 1 2 ज़ा 2 और ये 0 को 1 से कर रहे हैं तो 0। एडअप करने पर ये 14 में कन्वर्ट हो गया। ये आपका डेसिमल सिस्टम में था, इसे छोटा सा 10 आप शो ज़रूर कीजिएगा। 101 मीन्स अगेन आपने इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए 1 0 और अगेन जो 1 है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर था इसलिए ये 4 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ 2 की पावर 1 थी इसलिए 2 बना। यहाँ पर आपके पास 1 में कन्वर्ट हो गया। 1 को 4 से करा 4, 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1। एडअप करने पे 5 में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि आपके पास जो है ये 1110 भी आपका डेसिमल में चेंज हो चुका है और 101 भी, तो मैंने यहीं पे इसके आगे शो कर दिया कि ये जब आपके पास बेस 2 में था और इसको हमने कन्वर्ट करा तो डेसिमल सिस्टम में ये 14 के इक्वल आ गया। 101 डेसिमल सिस्टम में 5 के इक्वल आ गया। तो यहीं आपका सब्ट्रैक्शन शो कर दिया कि 14 मीन्स 1 बोरो कर रहे हैं आप, 4 को 5 से नहीं कर सकते, 14 बनेगा। 14 में से 5 को माइनस कीजिएगा 9 आएगा। 9 के थ्रू हम वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 9 शो किया है। और इसको क्योंकि हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 1 आपके पास रिमाइंडर है, फिर 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर है, फिर 2 1 ज़ा 2, अगेन 0 रिमाइंडर है। 1001 यही आपका आंसर था जब आपने मल्टीप्लाई किया था। और आफ्टर वेरिफिकेशन भी आपके पास ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे भी मैंने आपको शो कर दिया है कि इन बेस 2 जब आप 1 बोरो करेंगे और आपके पास जैसे यहाँ 0 था तो जब भी 10 आएगा सब्ट्रैक्शन के अंदर 10 का मतलब 2 लीजिएगा, ताकि आप 2 में से माइनस करेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर आपके पास जाएगा वो 5 मैंने आगे किया है, 4 के बाद आपको 5 भी कर दिया है। 6 वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग 6 भी मैंने किया है, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने होंगे, वो मैं भी बाद में बताती हूँ। नंबर 5 में आपके पास 0001 वही आ रहा है और 1101 ये वाली जो आपके पास आपकी वैल्यू थी, इत्तेफाक से प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही थी। तो अभी तो आपके पास लेकिन यहाँ ये वाली वैल्यू चेंज हो गई है, इसलिए आप 1 को बोरो कर रहे हैं। 10 का मतलब 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1। यहाँ बोरो हो चुका है 1, 0 में कन्वर्ट हो गया, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। उसके बाद आपके पास ये वाले जो डेसिमल फ्रैक्शन था मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको ये 14 करके दिखा चुकी हूँ। आप यहाँ से इसको रीराइट करिएगा, मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू 14 यहाँ पे शो कर दी है आपको। आप इसकी पूरी वर्किंग प्रीवियस क्वेश्चन में से ले लीजिएगा, बैक में से। नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू थी 1101 उसे मैंने डेसिमल सिस्टम में जाएगा वो मैंने कन्वर्ट किया है। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए वही आपके पास जो आप मेथड करते हैं कि हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, वही आपने करा। यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1 और सबको मल्टीप्लाई करने पे ये सबको एडअप करने पर आपके पास यहाँ 13 आ रहा है। अब ये वाली जो आपके पास वैल्यू थी वो डेसिमल सिस्टम में 10 के इक्वल हो गई, ये वाली वैल्यू डेसिमल सिस्टम में 13 के इक्वल हो गई। आपने 4 में से 3 को माइनस करा 1 आ गया, 1 में से 1 को माइनस किया 0। क्योंकि आपके पास यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा था, इसलिए इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। ये यहीं पे आपके पास प्रूव्ड हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ शो कर दिया है नो नीड फॉर वेरिफिकेशन। हमें वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप
आपके पास यहीं इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, इसलिए आपको इसकी वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपका ऐड भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके पास सिम्प्लीफाई के नाम से भी आ सकते हैं, तो बिकॉज एक ही क्वेश्चन में एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो आपने यहाँ पे इसका अगेन से क्या करना है, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को एडअप करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा उसको हम थर्ड वाली वैल्यूज़ के साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1101 को पहले आप 10 में ऐड कर रहे हैं, तो 1 में 0 प्लस करने पे 1 आ गया, 0 में 1 प्लस करने पे अगेन 1 आया है। ये 1 आपने रीराइट करा है, ये 1 आपने रीराइट किया क्योंकि इनके नीचे कोई वैल्यूज़ नहीं थी। ऐड करने पर आपके पास 4 टाइम्स 1 आ चुका है। अब ये दोनों वैल्यूज़ का आंसर आपके पास ये आया है। अब ये थर्ड वाली वैल्यू जो है वो आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो जो ऐड कर आई थी उस वैल्यू को आप अगेन नीचे रीराइट कीजिएगा, आप सब्ट्रैक्शन की हेडिंग डालिएगा और थर्ड वैल्यू में आपके पास 111 था। 1 में से 1 का माइनस किया, 1 आ गया आपके पास, 0 आ गया। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस कीजिएगा 0, ये वाला 1 आपने रीराइट किया, आपके पास ये आंसर हो गया आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अब आपके पास वही चीज़ है कि आपने इन तीनों को डेसिमल सिस्टम में भी कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ आपको जो तीनों का शो किया है। ये आपके पास ये वाली वैल्यू, क्योंकि आपके पास अगेन वही वाली वैल्यू आ गई है जो आपके पास थी 1101, पीछे भी मैंने आपको शो करी थी। ये आपकी नहीं, ये थोड़ा चेंज है, इट्स ओके बच्चे, ये तीनों अलग हैं, तो ये तीनों को मैंने यहाँ शो कर दिया 1101। यहाँ पे वही आप सारा मल्टीप्लाई का सिस्टम जिस तरह करते हैं आप सब बच्चों को आ गया है। डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, इसका 7 में कन्वर्ट होगा, 10 तो 2 में ही होता है, वो आपने 2 में कन्वर्ट किया है। ये वाली चीज़ भी मैंने प्रीवियस ले ली है, ये रही आपके पास, यानी कि ये 1101 यहाँ से मैंने लिया, इसको डायरेक्ट लिख दिया। आप यहाँ से इसकी पूरी वर्किंग ले लीजिएगा। ये वाला जो आपके पास 10 था ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ये जो आपके पास 111 था ये मैंने यहाँ शो कर दिया। आपको थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया है, आप ऑर्डर में कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो 13 में थी, ये रही, तो मैंने यहाँ पे 13 शो कर दिया है। सेकेंड वाली वैल्यू आपके पास 2 थी, तो यहाँ मैंने 2 शो किया। ये दोनों प्लस हो रहे थे, तो ये भी आपके प्लस होंगे क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हुए थे, 15 बनेगा। और जो हमारी थर्ड वैल्यू थी वो 7 में कन्वर्ट हुई थी, इसलिए हमने जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 में से 7 को माइनस करेंगे, 8 आएगा हमारे पास। इस 8 की हम वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं 2 से। जब आपने वेरिफिकेशन करी तो यहाँ पे 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 1 जा, और आपका आंसर 100 मीन्स आपके पास 1000 यहाँ पर वही आंसर आ गया जो हमारे पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन आया था। तो आपके पास ये प्रूव्ड हो गया है।